पंजाब से लेकर पुणे तक। यस सर। नहीं, यस एक सर। आपका क्या पश्चिम चला था? बंगाल, झारखंड। पंजाब से पुणे तक एक रोड बनाया गया। यस सर। इस रोड का नाम क्या है? एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस क्या वे। है? एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे। ठीक है। देखिए, अगर आप औद्योगिक गलियारा बना रहे हैं तो आपका वहां से लाखों टन जो ये उत्पादित सामान होगा तो उसको कहीं ना कहीं भेजना होगा। यस सर। भेजना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। तो उसको भेजने के लिए आपको हेवी रोड चाहिए। यस सर। तो ये सरकार ना उसके साथ ये औद्योगिक गलियारा के लिए एक रोड मैप तैयार कर रखा है, खाका जो होता है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो जैसे ये साथ ये वाला आप देख रहे हैं औद्योगिक गलियारा है, ये वाला। यस सर। और इसी के पैरेलल में एक रोड भी बना हुआ है यस सर। ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यस सर। नहीं, यस तो सर। ये ट्रांसपोर्टेशन और ये ऐसा रोड है जो कितने लेन का है? 8 लेन का है। 8 लेन। यस सर। ठीक है। एक पे आपका ट्रक चलेगा, बस मतलब इस तरह से बटा हुआ है, सब लेन अलग अलग है और इस पे फुल पिकअप में गाड़ी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। यस सर। तो ये सब कुछ फायदा है औद्योगिक गलियारा से। और यहाँ पे क्या है कि विकास शुरू हो जाएगा जैसे, और ये इंडस्ट्री लगना शुरू हो गया। और एक ही तरह का जैसे इस एरिया में इंडस्ट्री, फिर इस एरिया में, फिर यहाँ पे ये दिल्ली वाला पूरा एरिया हो गया, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा। नहीं, यस सर। उसी तरह से साथ ही साथ इस साइड भी एक औद्योगिक गलियारा है जो देख ही रहे हैं। इस साइड का औद्योगिक गलियारा यस सर। कहाँ तक है? देखिए तो बताइए तो कहाँ तक है? सर यहाँ उत्तर उत्तर प्रदेश होते हुए लखनऊ तक झारखंड, है। पश्चिम। यस सर। यहाँ से लखनऊ तक औद्योगिक गलियारा, और इधर और फिर पश्चिम बंगाल इधर से पश्चिम झारखंड। बंगाल इधर, और ये वाला औद्योगिक झारखंड। गलियारा है। यस ठीक है। सर। यस सर। रांची तक इधर और यहाँ पे यही औद्योगिक। लेकिन भारत सरकार ये कर रही है कि आप यहाँ से भी लगाइए आगे। यस सर, इसको मिला दीजिए। औद्योगिक गलियारा बनाने का है। यस और सर। इसके साथ ही एक रोड भी तैयार किया जा रहा है। तो वो रोड क्या चीज? कौन सी बता रहे हो? औद्योगिक गलियारा? औद्योगिक गलियारा कल नहीं थे? नहीं सर, क्या होता है? कल सुतलेर आ गया था दस। देखिए, वैसा क्षेत्र जहाँ पे हर कुछ अवेलेबल हो इजीली, तभी न। जैसे अगर हमारे शहर में या आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, आप कहीं पढ़ने जाते होइएगा, तो एक एग्जांपल देते हैं, या दिल्ली का मुखर्जी नगर देख लीजिए। मुखर्जी नगर किस लिए फेमस है? तो शिक्षा। बताएं। शिक्षा के लिए। यस सर। एजुकेशन। तो वहाँ पे क्या क्या है? टीचर अवेलेबल है, बच्चे यस बहुत ज्यादा है। नहीं, लॉज। साथ ही साथ लॉज भी होगा जो यस। सस्ता सुंदर होता है। खाने का व्यवस्था होगा। यस हर 2 4 10 कदम पे साइबर कैफे, फोटो स्टेट का दुकान, स्टेशनरी का दुकान होगा, सब्जी किराना का दुकान मिल जाएगा। मतलब एक व्यवस्थित ढंग से है ना बना हुआ। यस सर। अगर किसी को नया कोचिंग एस्टेब्लिश करना है तो क्या दिल्ली के क्या बोलते हैं, दिल्ली का तो एरिया भी नहीं पता है, मुखर्जी, दूसरे मुखर्जी नगर के अलावा जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहां पे जाके खोलना चाहेगा तो सक्सेस हो पाएगा? नो सर। नहीं। नहीं ना। चोर बाजार, चोर बाजार, जौहरी बाजार, क्या क्या है ना, जामा सिटी, मस्जिद। जो भी है। तो यस। कोई भी चाहेगा कि मुखर्जी नगर जाए। यस सर। जैसे आप लोग बेगूसराय से, तो बेगूसराय में जो एजुकेशन वाला एरिया होगा तो वहीं पर ना सब चाहता है कि हम अपना कोचिंग खोले। यस सर। बच्चे यहाँ पे है, जो भी लॉज है, फोटो स्टेट, स्टेशनरी, सब चीज का दुकान अवेलेबल है। यस सर। अगर हम फोटो स्टेट भी कराने जाए तो वहां मिल जाएगा। यस सर। नहीं, तो यस सर। कुछ एरिया बटा होता है। अगर कोई दुकान खोलना चाहता है, मान लेते हैं वो दुकान कैसा होगा, कपड़े का है तो कपड़े की मंडी में जाएगा दुकान खोलने, यस सर, मार्केट में खोलेगा खोलेंगे। यस ना। सर। कि वो ऐसे जगह चला जाएगा जहाँ पे कपड़ा बिकता ही नहीं है, यस सर। खोलेगा कोई? नो सर। तो उस क्षेत्र को बोलते हैं गलियारा। क्या बोलते हैं? गलियारा। गलियारा। उस पार्टिकुलर, जैसे एजुकेशन का गलियारा हो गया, उसी तरह से उद्योग। तो भारत सरकार देखती है कि ऐसा एक जगह निश्चित सुनिश्चित करें, जैसे ये वाला एरिया। भारत में 8 औद्योगिक गलियारा है। ठीक है। यस सर। ये वाला एरिया है,
ये जो दिख रहा है ये कहाँ से, पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड का रांची तक है। इसमें क्या चीज है, माइनिंग है। यस सर, लौ एस उसके बाद स्टील प्लांट है, Yes, sir. लौह एवं इस्पात उद्योग। यस सर, तो यहाँ पे जो भी उस तरह का कारखाना डालेगा लौह इस्पात का, तो उसके लिए इजिली क्या मिल जाएगा, कोयला अवेलेबल हो जाएगा। यस क्योंकि लौह इस्पात में कोयला की भी जरूरत होगी। यस सर, उसके बाद लौह ये उसका अयस्क सब मिल जाएगा यस सर, स्टील बनाने के लिए। हाँ अब कोई कहेगा कि हम बिहार में जाके खोल देंगे लौह इस्पात का, तो उसको रॉ मटेरियल मंगाना होगा ना कहीं से। यस सर, तो ये दूरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगा उसके लिए। यस क्या ये सक्सेस कर पाएगा नो कभी भी? नो सर, कोई उठकर चल जाएगा कि हम राजस्थान में चिप्स के फैक्ट्री डालेंगे। यस सर, का वो बालू रेत में चिप्स के फैक्ट्री चलेगा? नो सर, और उसको आलू मंगाना होगा तो मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पंजाब से मंगाना, तो उसको आलू की कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। यस बढ़ जाएगा ना। यस अब यहीं पे राजस्थान में कहेगा हम सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे, तो उसका इजिली चल जाएगा। यस सर, कारण ये है कि राजस्थान वाला एरिया कैसा है, बालू का क्षेत्र है, और बालू में ये सीमेंट उद्योग के लिए बालू बहुत जरूरी है। यस सर, तो कुछ ऐसा एरिया फिक्स है। अब जैसे यहाँ पे आईटी हब है, यस ये एक औद्योगिक गलियारा है बेंगलुरु से लेकर चेन्नई के बीच का। यस सर, ठीक है, यस सर, ये किसका औद्योगिक गलियारा है, तो आईटी हब का है। कौन सा, आईटी हब। अब जितना भी जैसे विप्रो हो गया, इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, सबका यहीं पे है। समझा रहा है ना। यस सर, तो ये सब एरिया कुछ फिक्स किया गया है कि यहाँ पे इसी चीज का है, यहाँ पे आइए और इजिली सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो यही औद्योगिक गलियारा है। तो उसी तर्ज पे यहाँ पे एक ये औद्योगिक गलियारा हो गया। पंजाब, लुधियाना, जालंधर, ये वाला सूती वस्त्र, ये ऊनी वस्त्र और होजियरी आइटम का औद्योगिक गलियारा है। यस सर, आप दिल्ली को तो देख ही रहे, हरियाणा, नोएडा और दिल्ली पूरा किस चीज का है, पूरा औद्योगिक गलियारा है। यस सर, ठीक है, राजस्थान में देखिएगा तो जयपुर से लेकर कोटा तक पूरा औद्योगिक गलियारा है। यस सर, उसके बाद आप देखिएगा तो गुजरात का ये वाला एरिया, पोरबंदर, अहमदाबाद, ये सब हो गया औद्योगिक गलियारा में। यस हाँ, यस सर, उसी तरह आप देखिएगा तो महाराष्ट्र से पुणे, ये मतलब मुंबई से पुणे तक पूरा औद्योगिक गलियारा है। ये सब बंदरगाह है यहाँ पे, यस सर, मतलब एक्सपोर्ट के लिए ये फेमस है। अब यहाँ पे छोटी से लेके बड़ी जात सब मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। यस सर, तो ये सब कुछ औद्योगिक गलियारा है। तो इसको डेवलप करने का प्लान जो था वो मनमोहन सिंह ने देखे थे। कौन देखे थे, किस सरकार के द्वारा देखा गया था, मनमोहन सिंह सरकार द्वारा। ये ऐसा सोचा गया कि क्यों नहीं यहाँ पे औद्योगिक गलियारा यहाँ भी है, यहाँ भी, एक लाइन से इस पूरे को ही औद्योगिक गलियारा में कन्वर्ट कर दिया जाए। हो सकता है ना। यस सर, या आप देखते हुइएगा कि आप जिस शहर में रहते हैं, अगर वहां पे 5 साल 10 साल पहले आए होइएगा, ये देखिएगा कि पहले एक दुकान यहाँ पे था, कुछ दूर छूटकर फिर दूसरा दुकान था, लेकिन आज ये स्थिति है कि पूरा पैक हो चुका है, एकदम लाइन से बना हुआ है दुकान, है ना। यस सर, ऐसा देखते हैं कि नहीं। यस सर, देखते हैं। जो पहले दुकान ऐसे था, एक रोड है, यहाँ पे एक दुकान है, 2 दुकान यहाँ है, 3 दुकान यहाँ है, ऐसे था। लेकिन आज ये स्थिति है कि ये पूरा भर चुका है। यस सर, है ना। यस सर, तो कहने का मतलब ये पूरा डेवलपमेंट हो गया। तो वही चीज चाह रही है सरकार कि ये पूरा का पूरा क्या है, औद्योगिक गलियारा बन जाए। अगर औद्योगिक गलियारा बन जाएगा तो उद्योग इंडस्ट्री यहाँ पे आएगा, तो इंडस्ट्री के आने से क्या फायदा होगा, सोचिए तो। उद्योग बढ़ेगा सर। सर अच्छी लगने से सर, उद्योग लगने से सर होगा, सबको फायदा, रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा। यस सर, रोजगार बढ़ेगा तो वहाँ पे पैसा जैसे ही अगर हमारे पास आ जाएगा, हमारे आपके पास आ जाएगा, तो क्या करिएगा, उसको बैंक में रख के खर्च करिएगा, खर्च करेंगे, उड़ाएंगे। हाँ, तो उड़ाने का मतलब खर्चे ना हुआ, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करिएगा। तो कहीं न कहीं आप पैसा को खर्च करिएगा। अब रेस्तरां जाइए, होटल में जाके खाइए, या घरे में सब्जी लाके खाइए, कुछ तो करिएगा ना, पैसा खर्च करिएगा। क्या लगता है, अगर जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो रिक्शा पर चलेगा, कार पर चलेगा, कार पर चलेगा तो उसका मेंटेनेंस का छोटा छोटा भी दुकान सब खुल जाएगा। यस सर, समझा है ना। अगर बहुत ज्यादा गाड़ी आप किसी गांव में या किसी शहर में रहेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा मैकेनिक सभी मिल जाएगा। नहीं, ये पूरा का पूरा अगर औद्योगिक गलियारा को डेवलप कर दिया जाए
तो ये मनमोहन सिंह का सपना था और इसको मोदी जी आगे इस मतलब इंडस्ट्री पे आगे ध्यान देते हुए इसको भी वो आगे बढ़ाए। ठीक है, यस सर, इस क्षेत्र को क्या किया, डेवलप किए। तो उसी के पैरेलल में क्या किया गया, अब अगर ये डेवलपमेंट करने का मतलब अगर आप उत्पादन ज्यादा करिएगा तो बेचना भी होगा। यस सर, बेचने के लिए सड़क भी चाहिए, रोड, तब ना जाइएगा उस रोड से। यस सर, हेवी ट्रक निकलेगा। यस सर, तो इसके साथ पैरेलल में एक रोड बनाएगा जिसका नाम है एक्सप्रेसवे। ये कहाँ से आई है, पंजाब से लेकर पुणे तक गई। ठीक, यही एक्सप्रेसवे बता रहे थे। यस सर, और साथ ही से एकदम पैरेलल है। अब ये समझिए ना कि अगर आपको लुधियाना में कोई सामान है बना रहे हैं, उन्हीं वक्त में बता रहे हैं, तो अगर अपने देश में बेचना है तो ठीक है, अगर फॉरेन में लेकर जाना है तो क्या करिएगा, दूसरे देश में सीधे चले आएंगे मुंबई पोर्ट पे। यस सर, वहां से शिप से। देखिए, कोई भी सामान को अगर आप भेजने में सबसे कम खर्च आता है, मान लीजिए कि अगर 1 रुपया कॉस्टिंग आता है जहाज का, तो 4 रुपया आएगा किसका, ट्रेन का। यस, और 10 रुपया आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन इसमें, जिसमें बाय रोड से भेजने में 10 रुपया खर्च होगा, जबकि ट्रेन से भेजने में 4 रुपया और 1 रुपया महज खर्च होगा किससे भेजने में, जहाज से भेजने। सस्ता कौन सा है, जहाज है ना। यस सर। तो अब हमको कोई देश में भेजना है, मान लेते हैं इधर के पश्चिम कोई भी देश भेजना है, ईरान, तुर्की, जो भी है भेजना है, अगर उन्हीं बस भेजना है तो सीधे हम चले आएंगे मुंबई पोर्ट पे। यस सर, आ जाएंगे और यहाँ से ही भेज देंगे हम सामान को, सस्ता चला जाएगा, सस्ता जाएगा तब प्रॉफिट ज्यादा भी लेंगे। यस सर, ये चीज में कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया। तो ये रोड जो है उसको क्या बोला गया, एक्सप्रेसवे। कौन सा एक्सप्रेसवे है ये, कहाँ से कहाँ तक है, पंजाब से लेकर पुणे तक बना हुआ है। अब इंडस्ट्री है ही साथ, उसके पैरेलल में क्या है, रोड भी है। यस सर। उसी तरह से यहाँ भी एक इंडस्ट्री है, जैसे यहाँ तक आप देख रहे हैं आगरा तक इंडस्ट्री, ये सॉरी आगरा का है, नोएडा तक इंडस्ट्री है। यस है ना। यस सर, नोएडा तक है। हाँ। ये इंडस्ट्री आपका नोएडा तक है। ये बढ़कर कहाँ तक चला गया, लखनऊ तक इंडस्ट्री आपका लखनऊ तक आ गया। फिर इसके आगे नहीं है। ठीक है, फिर बिहार भी खाली है। इधर आपका पश्चिम बंगाल से यहाँ तक आ गया इंडस्ट्री, ये वाला इंडस्ट्री। तो सरकार का ये भी सोचना है कि इसको भी एक औद्योगिक गलियारा बनाएगा, पूरे को। ठीक है, इस पूरे को क्या करना है, औद्योगिक गलियारा बनाना है। तो औद्योगिक गलियारा बनेगा तो उसी के साथ साथ एक रोड भी बनेगी। यस सर, रोड बनेगा ना। तो देखिए, दिल्ली से लेकर आगरा तक का एक एक्सप्रेसवे बना। ठीक है, दिल्ली से आगरा तक, उस एक्सप्रेसवे का नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। क्या नाम है, यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे। फिर आगरा से लेकर लखनऊ तक जो बना, आगरा से लखनऊ यहाँ तक आ गया ना, इसका नाम है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। कौन सा एक्सप्रेसवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। अब देखिए, यहाँ से तो रोड आया ही है दिल्ली तक, दिल्ली होके ना रही है, दिल्ली तक है। दिल्ली से आगरा पहुंचा दिए, आगरा से कहाँ पहुंचा दिए, लखनऊ पहुंचा दिए। अब लखनऊ से क्या करेंगे, पूर्वांचल, मतलब इस सीमा तक पहुंचा दिए। ठीक है, तो इसका नाम रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। का तुरंत सुने हुए, बहुत चर्चा में था। यस सर, जो अखिलेश यादव की सरकार कर रहे थे कि इसको हम अच्छी सोचे थे और योगी सरकार ने बना दिया, तो उसमें बहुत अच्छी हुआ था। ये हमारा ही प्रोजेक्ट है, ऐसा सुने थे ना, बहुत ज्यादा। यस सर, चला था बीच में। तो ये कौन सा, लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक बनाया गया एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहलाया। यस सर। अब भारत सरकार कहे यहाँ तक तो बनिए गया है रोड, देखिएगा नहीं बन गया। दिल्ली से आगरा, आगरा से लखनऊ, लखनऊ से पूर्वांचल, पूरा यूपी तक आ गया रोड। यस सर। भारत सरकार कहे कि आप, मतलब बिहार सरकार का, अब ऐसा करिए ना, यहाँ से आप बना लीजिए रोड। कहाँ तक, यहाँ तक, किशनगंज वाला एरिया तक बना दीजिए। इसके में हम ममता बनर्जी से बनवा लेते रहो। तो बिहार सरकार कहती है हमारा पास उतना पैसा वैसा ना है, समझे, हमारा पास पैसा ना है जो हम बनाएंगे रोड। है, हमारा जरूरत भी नहीं है, अगर है तो आप बना दीजिए। यस सर। अब क्या एक्सप्रेसवे बन पाया? अभी तक नहीं बना। बिहार में कोई एक्सप्रेसवे नहीं है। यस सर। आ तो गया यहाँ तक। यस सर। इधर ईवी हो गया, बस बिहार में औद्योगिक भी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में उद्योग बढ़ेगा।
ठीक है। अभी देख रहे होइएगा कुछ उद्योग भी इधर नया नया लग रहा है। यस सर, लग रहा है। ज्यादातर बेगूसराय में जा रहा है। यस सर, देखे हैं पेप्सी प्लांट आया सर। इथेनॉल का प्लांट भी बेगूसराय में ही है। यस सर। और इधर भी कुछ दिन पहले सर पेप्सी प्लांट लगा है। पेप्सी प्लांट जो भी है, तो बड़ा बड़ा प्लांट देखिए कारण है वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से क्या है, बरौनी थर्मल पावर है। यस सर। उसके बाद आप देखते हुइएगा तो वहाँ पे एक चीज और है, वो क्या है पता है, उर्वरक कारखाना है। उर्वरक, यस सर। ठीक है, तो ये सारा का सारा कहाँ पे है, बेगूसराय वाले एरिया में। तो वहाँ पे इंडस्ट्री जहाँ पे रहता है ना, तो वहाँ पे उस लेवल का टेक्नीशियन मिल जाता है, इंजीनियर मिल जाता है, सब कुछ वहीं पे इजीली मिल जाता है। यस सर। इसका जाता है वहीं। अब आगे बढ़ते, ये एक्सप्रेसवे अगर बन जाएगा तो हो जाएगा। यस सर। नहीं, यस सर। तो अब देखिए ये जो एक्सप्रेसवे सब बना हुआ है, तो ये सारे जो है छोटे मझौले आकार के जो भी इंडस्ट्री उसका सामान ये कैरी कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह कर देगी। लेकिन जो एक दिन में 10 लाख टन उत्पादन करती है, लाखों टन उत्पादन करती है, उसका क्या सामान वो लेकर चला जाएगा? नो सर। कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तब कहेगी भारत सरकार से कि हमको रेल का लाइन दीजिए। एक दिन में एक बार में बोगी बुक करता है, 2-2 ट्रेन बुक कर देगा। यस सर। तो उसको भारत सरकार से अब ट्रेन चाहिए। यस सर। तो देखते हुइएगा, कभी बाहर निकले हुइएगा तो देखते हुए कंपनी के अंदर चला जाता है रेलवे ट्रैक बिछा हुआ। यस सर, अंदर तक रहता है गया हुआ। अब जैसे यहाँ पे कंपनी तो ट्रेन बिछा दिया, यस और उसके अंदर तक गेट पर ला दिया, मतलब वहां तक छोड़ दिया स्टेशन पर, और स्टेशन से कंपनी अपना ट्रैक बिछा लिया। ठीक है, यस सर। आएगा ऐसे ट्रेन घुसा देगा इसमें। यस सर। अब देखिए चोरी कहाँ हो जाता है, कंपनी के अंदर ट्रेन चली गई। यस सर। चली गई, हाँ। 1 घंटा सरकार की तरफ से फ्री है ट्रेन लोडिंग करने के लिए। 1 घंटा क्या है, फ्री है। और अगला घंटा अगर रोक लिए ट्रेन को तो 60,000 रुपया आपको फाइन लगेगा। कितना लगेगा? 60,000। 60। स्टेशन मास्टर कहता है क्या करना है, अब हम ही है, जो करना है सो हम ही है। ट्रेन को फाइन देना है कि बचना है इससे? अगर फाइन नहीं देना है तो पैसा दीजिए हमको। 60,000 न 40,000 पे बात हो जाएगा। 40,000 हमको दीजिए स्टेशन मास्टर, सारा काम स्टेशन मास्टर का है। हम कह देंगे कि इसका इंजन में वैक्यूम नहीं ले रहा था, लिख के दे देगा। आज जैसे ही इसको पैसा मिलेगा, इसका माल लोड होगा, कहेगा वैक्यूम मिल गया, निकल गया ट्रेन। पैसा लगा क्या उसको? 60,000 नहीं ना लगा। यहाँ से चोरी शुरू हो जाता है, यहीं से चोरी शुरू हो जाता है। ये सब स्टेशन मास्टर का कमाई बन जाता है। खैर, स्टेशन समस्या बनता कैसे है? बनाइए इसको। रेलवे का फॉर्म भर के। मतलब कौन सा फॉर्म? रेलवे एनडीएफसी? हाँ सर। हाँ बोलिए। CBT 2 का रिजल्ट आया है? आ गया। हुआ सर आपका? ना, वो तो हमको पहले ही पता था। क्यों सर? पढ़े नहीं थे, फिर भी सर सेट बनेबे नहीं किया। थोड़ा बहुत भी सर देखते इसमें सर नंबर नहीं शो करता है? करता है ना, अभी नंबर नहीं दिया है। अच्छा, सिर्फ दिया है कि रिजल्ट नॉट मैच। हमको कल पता चला कि CBT 2 का रिजल्ट आया, तो सर से पूछेंगे। ये औद्योगिक के लिए, हाँ, तो बड़े आकार के जो फैक्ट्रियां हैं उसके लिए क्या है, ट्रेन का पटरी बिछाया जाएगा। ठीक है, और इस पूरे एक्सप्रेसवे में कोई आदमी क्रॉस ना करे, उसके लिए क्या बनाया गया है, 8 से 9 अंडरपास बनाया गया है। सुनते हैं कभी हेवी बारिश के कारण अंडरपास में गाड़ियां फंस गई? यस सर। नाको नाक पानी हो गया उसके ऊपर से। हाँ। तो अंडरपास होता है मतलब रोड के नीचे से जो भोका छोड़ के नहीं गाड़ी निकाल देते हैं। यस सर। वही अंडरपास होता है। अच्छा। अब इसी के साथ साथ जो ट्रेन वाला है, तो ट्रेन भी बिछ रहा है। यस सर। बिछ रहा है ना? यस सर। तो एक सुने होइएगा, भारत में एक ट्रेन बिछाया जा रहा है, जो कि वो ट्रेन किसके काम के लिए है,
औद्योगिक लिए सिर्फ और सिर्फ माल ढोने के लिए। उस पे क्या है, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। ऐसा सुने थे? नो से सुने तो नहीं थे। नहीं सुने थे तो अभी बता रहे हैं। DFC, इसका नाम क्या है? DFC मतलब जी औद्योगिक के लिए आ रहा है, पहला ट्रेन यही बिछा है। ठीक है। DFC इसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक इसी एक्सप्रेसवे के पैरेलल चलेगी, पटरी बिछाई हुई है। ये पटरी ज्यादा चौड़ी और मजबूत और इस पे अधिक लोड वाली मालगाड़ियां गुजरेगी। जैसे सुनते हो ये डबल डेकर मालगाड़ी निकल रही है। यस सर, इसका मतलब क्या हुआ सर? डबल डेकर सुनते हैं। डबल डेकर होता है कि एक बोगी है, यस सर। हाँ, हाँ। और उसके ऊपर से भी एक और बोगी बना है। अच्छा। एक बार में डबल डबल चलेगा एक के ट्रैक पे। यस सर। ऐसे ऐसे कहीं पे एगो वाला और दूगो वाला ऐसे रहेगा, मतलब कि एक कंटेनर रखा हुआ है, उसके ऊपर से भी एक कंटेनर रखा हुआ है। तो लोड कम होगा जब ट्रैक अच्छा होगा, तो पता चला कि ट्रैक को उखाड़ धस गया। यस गाड़ी। ठीक है। यस सर। तो ये कहाँ से बनी है? पंजाब। ये DFC कहाँ से बनी है? पंजाब से लेकर मुंबई, और मुंबई पूरा पोर्ट तक आ जाएगा। पोर्ट के पैरेलल आ जाएगी। अब ट्रेन आके यहाँ लग गई। यस सर। ठीक है। और यहीं पे पोर्ट है। अब सीधे क्रेन आएगा, इसको उठाएगा, इस पर से सीधे उठा के कहाँ डाल देगा? जहाज पे डाल देगा। यस। क्या खर्च में बचत हुई ना? यस सर। बचत हो रहा है ना खर्च में। yes, एक तो डेडिकेट आपका एक्सप्रेसवे बनाया गया, छोटे मझौले आकार के लिए। बड़ी इंडस्ट्री के लिए क्या बनाया गया? डायरेक्ट DFC बनाया गया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है। हाँ। उसी तरह से ये जो है ना, जैसे सीधा समझ लीजिए ना कि पैसेंजर ट्रेन से ना रेलवे को बहुत ही ज्यादा नुकसान है, जानते हैं? नो सर। हाँ जान जाइए, पैसेंजर ट्रेन जितना भी चलती है, नहीं टिकट से नहीं, तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान है। अब देखिए ना कैसे नुकसान है सर। जैसे सर हर स्टेशन रुकता है सर, जैसे छोटा बड़ा स्टेशन रुकता है तेल। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं है। तब अब देखिए, एक पैसेंजर ट्रेन चलाने में क्या क्या खर्च है। टिकट काउंटर खोलना होगा। हाँ। उसके बाद TT बहाल करना होगा। यस सर। स्वीपर चाहिए पोछने धोने उने के लिए। यस सर। ट्रेन को हाँ। टॉयलेट साफ करने के लिए भी चाहिए। यस सर। जगह जगह उसके देख रेख के लिए भी ऐसी क्या बोलते हैं, RPF चाहिए। यस सर। लेकिन एक मालगाड़ी पर लोड हो गया सामान, उसके बाद सीधे जाएगा वो अपने जहाँ गंतव्य स्थान पे जाएगा। यस सर। वहाँ पर बीच में कोई रोक टोक नहीं है उसको। नो सर। और कॉस्टिंग सरकार क्या है ना, जितना कॉस्ट आता है उतना आपसे पैसा भी नहीं लेती है। यस सर। ताकि पैसेंजर ट्रेन पे भाड़ा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सामान सही से पहुंचना चाहिए। यस सर। इसका जो बोगी बनता है तो इसमें पूरा क्या बनाया जाता है, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया जाता है। जैसे उसमें गद्दा लगाया जाता है कि पैसेंजर को दिक्कत ना हो, चोट ना लगे। सॉकर लगाया जाता है। देखते हैं ये पैसेंजर ट्रेन खुलती है तो आवाज भी होता है, सीधे निकल जाती है। लेकिन वही अगर क्या बोलते हैं, मालगाड़ी खुलती थी एक बार तो ढक 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 मारता है ना, करते रहता है। उसमें सॉकर ना रहता है, खींचा तो एक और में खींच ले। ऐसे पैसेंजर ट्रेन को खींचेगा तो सब मुंह हाथ फोड़ लेगा। यस सर। तो कुछ कॉस्टिंग भी उधर कम है और इधर एक्स्ट्रा भी कॉस्टिंग है। ये सब कारण है। फिर पैसेंजर ट्रेन हमेशा लेट हो जाती है। यस सर। और ये जो मतलब रेलवे जो है ना, अगर कमाई करती है तो मालगाड़ी से करती है, और जबकि मालगाड़ी को ही सबसे अलग रखा जाता है, रोक कर ट्रेन को निकाला जाता है। देखते हैं ना। यस सर। और मालगाड़ी ही प्रॉफिट देती है, पैसेंजर ट्रेन तो नुकसान में रहती है हमेशा। यस सर। इसी सब को देखते हुए क्या किया गया है कि मालगाड़ी का ट्रैक अलग बिछाया गया है, जिसका नाम है DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है। मालगाड़ी का क्या होगा, ट्रैक अलग होगा। उसी तर्ज पे एक पूर्व में इस साइड भी एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिछाया जा रहा है, बिछेगा। इसका क्या नाम पड़ेगा? वो तो था DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और इसका क्या रहेगा नाम बताइए? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्या नाम रहेगा? ईस्टर्न, पूरा में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब आगे हैं,
औद्योगिक जो भी गलियारा होगा उसमें कंपनी को क्या क्या चाहिए? बिजली की व्यवस्था चाहिए। यस सर। मेनली जो भी कंपनी बन रही है तो उसको कंपनी को क्या क्या चाहिए? कंपनी समय को पे सर, बिजली मिल जाए, हाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, यस सर, रेलवे हो, यस सर, एयरपोर्ट हो, मजदूर हो, नहीं नाली के लिए मतलब नाला हो, पानी निकलने के लिए सीवेज हो, हाँ। यस उसके सर, बाद पानी में ये फैक्ट्री में पानी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति हो। यस सर, अब जैसे कागज फैक्ट्री को ही देख लीजिए ना, लुगदी बनाने के लिए पानी की अब बहुत ज्यादा यस सर, आवश्यकता सबसे है। ज्यादा। यस सर। तो फैक्ट्री भी वहीं ना लगेगा जहाँ पे पानी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हो सके। यस सर, नहीं यस सर, तो ये सब उसका डिमांड होता है, जिसको पूरा कर दिया तो वहां पे फैक्ट्री आकर लग जाती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बताइएगा। आधुनिक लौह एवं इस्पात उद्योग का वास्तविक आरंभ कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले औद्योगिक गलियारा समझ रहे हैं ना? यस सर, औद्योगिक गलियारा तो समझ गया सर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेंस वगैरह में हो सकता है। डीएफसी क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सर इसमें जैसे सर पूछे अभी लौह वाला सर, हाँ इसमें तो सर पहला तो कुल्टी ही होगा ना सर। हाँ, लेकिन क्या क्वेश्चन क्या है? आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक आरंभ कहाँ से हुआ था? आरंभ तो हुआ कुल्टी, लेकिन वो क्या सक्सेस हुआ? नो सर, सक्सेस तो नहीं रहा सर। तो सर जमशेदजी टाटा वाला। हाँ हाँ, आयरन स्टील, यस सर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। यस सर, कुल्टी पहला था लेकिन ये सफल नहीं रहा। यस सर। तट आधारित इस्पात कहाँ पे है? इस्पात उद्योग तट आधारित। वो तटाधार वाला सर एक है विशाखापत्तनम वाला में। देखिए आप पढ़े होइएगा तो एक है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन है? राउरकेला। यस सर, ठीक है। यस उसके सर। बाद दुर्गापुर में है। दुर्गापुर है। दुर्गापुर में सर, हाँ, लौह एवं इस्पात उद्योग, दुर्गापुर लौह एवं इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल। यस सर, बोकारो झारखंड में भी है। यस सर। उसके बाद कहाँ है? सेलम तमिलनाडु में है। हाँ, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। उसके बाद विशाखापत्तनम कहाँ? आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम किधर चला गया? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। यस सर, उसके बाद और कहाँ है? छत्तीसगढ़ का भिलाई। यस सर। छत्तीसगढ़ का भिलाई। यही सब। तो अगर इसमें पूछा जाए कि आप बताइए कि कौन सा बंदरगाह वाले मतलब पोर्ट वाले इलाके में कौन है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। याद रखिएगा विशाखापत्तनम है। और वो सब क्या है? अंदर में है। यस सर। देखिए भारत में प्रथम कपास सूती मिल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो पहला तो हुआ था सर कपास का सर, मुंबई में हुआ था कवास जी डागर। कवास जी डागर ने पहला कारखाना डाला था। 1854 ठीक में। है। यस सर। और लोग को नहीं याद है? सब है कि सर सो गया, और खाना डाउटे खाने लग गया रहा है। होगा। जागल है तो और जागा है, वो खाना खाने गया होगा सर। आज तो सो गया। वो खाना नहीं, वो खाना गया। खाने गया, टाइम हो गया है टाइम खाना हो खाने गया का। उसका। है सर। खा लिया। खाना खा लिया क्या? नो सर, आज छुट्टी है, आज नहीं खाएंगे। आज खाना में तो छुट्टी हम पहली बार सुने हैं। वही मतलब आज कोचिंग बंद है ना। हाँ। कौन कोचिंग बंद? मैथ। मैथ वाला। फिर हमरा बतेबो नहीं कि हम तैयार हो बढ़ते अभी। अरे देखो। आदर्श खाना खा के निकल जाता है तुरंत। यस सर। तैयार हम निकल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलिए एक दो क्वेश्चन और बताइए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत सर कर्नाटक में ही है। नो तो दक्षिण भारत है कोयम्बटूर सर, तमिलनाडु वाला। और पूर्व का बोस्टन। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। बोस्टन, मैनचेस्टर नहीं पूछे हैं। बोस्टर सर। बोस्टन। बोस्टन, बोस्टन सर किसको बोले इन्हें?
बोस्टन अहमदाबाद है, मतलब पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद है। पूर्व का बोस्टन। हाँ, इंग्लैंड में एक बोस्टन शहर है, ठीक अच्छा। है। वहाँ पे बोस्टन पार्टी की हुई थी, चाय पार्टी। बोस्टन सर किस लिए फेमस है सर? सूती वस्त्र के लिए। अच्छा, बोस्टन जो सूती बोस्टन वस्त्र किस लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए। तो भारत में सूती वस्त्र के लिए कौन सा जगह है? तो अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद। तो सर अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? हाँ, कारण है क्योंकि आप जिसको देख रहे हैं वो पश्चिम में है। यस है सर। ना? यस सर। तो आप उसके बनस्पत ये किधर है? भारत किधर है? पूरब में, तो इसलिए यस पूर्व सर। का बोस्टन कहा गया। ठीक है सर। ये नहीं कि भारत के पश्चिम एरिया में नहीं, वहां से देखा जा रहा है कि वो किस साइड। यस ठीक सर। है। यस सर ठीक। सूती वस्त्र की राजधानी? वो तो सर मुंबई हो जाएगी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर यूपी। कानपुर यूपी। पूर्व भारत का पूर्व भारत का बोस्टन सर या मैनचेस्टर? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चलिए, यहाँ तक में कोई झंझट है? नो सर, झंझट तो नहीं। डीएफसी समझ गया क्या है? यस सर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये औद्योगिक गलियारा के ठीक पैरेलल में बिछाया जा रहा है। ट्रेन की पटरियां हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत और बहुत ही ज्यादा चौड़ी होगी। यस सर। ठीक है। यस इस सर। कारण से उस पर क्या है, बड़ी बड़ी मालगाड़ियां मालगाड़ियां। गुजारी जा सकती है और हेवी गुजरेगी क्योंकि उस पर लोडिंग ज्यादा होगा। और इस पे और कोई ट्रैक नहीं, मतलब पैसेंजर ट्रेन नहीं गुजरेगी डीएफसी से। यस सर। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? फ्रेट कॉरिडोर है, सामान को ढुलाई के लिए। यस सर। एक जगह से दूसरे जाने के। ठीक है। अब देखते हैं परिवहन को। परिवहन उद्योग सर। परिवहन उद्योग में परिवहन इस लास्ट अथी है न, खत्म है, अब हड़बड़ाना नहीं है। यस सर। अब आपका ज्योग्राफी खत्म के कगार पे है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी कितना दिन चलेगा सर? अब 15-20 दिन। 20 दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म सर? हाँ, जितना पढ़ना है उसके बाद ज्योग्राफी इसे नहीं समझ दिए कि खत्म हो जा रहा है। तब सर क्या मैथ होगा? मैथ वाले में बचा हुआ है यार। अच्छा, मैथ में मजा आएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी सारा लगभग वहीं पे हो जाएगा, मैप पे ही। हाँ, एक चीज पूछना था मुझसे, हमसे पूछे थे, भूल गए। कैसे? ये जो आप लोगों को जो डिस्प्ले दिख रहा है वो कल के अपेक्षा थोड़ा डार्क है या वही है लाइट? डार्क जैसा लग रहा है सर। डार्क जैसा लग रहा है ना? यस सर। अच्छा, अब बताइएगा, अब व्हाइट हो रहा है? व्हाइट सर? आपका डिस्प्ले क्या दिख रहा है? ज्यादा वो क्लियर दिख रहा है, उजला, मतलब उस पर लाइट बढ़ गया, ब्राइटनेस बढ़ गया? यस सर, ब्राइटनेस बढ़ गया। अब कम हो रहा है। अब से कम हो रहा है। तो वही हमको समझना था कि आप लोग को भी असर दिखता है कि सिर्फ हम ही को है? नहीं सर, असर इधर दिखता है। मतलब कि नहीं होता है कि बैटरी कम जाता है तो ब्राइटनेस कम कर लेते हैं हम लोग। यस सर। वही देख रहे थे कि सिर्फ हम ही को ऐसा हो रहा है कि आप लोग को भी हो रहा है। अच्छा। अगर आप लोग को भी हो रहा है तो अच्छी बात है। यस चल जाएगा, क्या क्लास हो जाएगा। परिवहन, अब देखिए परिवहन से क्या है, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज को ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज को ले जाने क्या बोलते हैं? परिवहन का। इसके निम्न स्रोत हैं। अब स्रोत में, अच्छा, परिवहन के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं बता सकते हैं? यस सर। कौन कौन? वायु मार्ग, सड़क मार्ग और ये पानी मार्ग और जल मार्ग। जल मार्ग। पानियों को न जल बोलते हैं। और कोई है? और सर वायु, सड़क, जल। क्या बोले सर? और कोई है? नो सर, ये तीनों को था, दिख रहा था। देखिए तो रेलवे, और इससे में तो सर बहुत हो जाएगा। रेलवे नहीं है। रेलवे तो सर अथी में ही ना आ जाता है सर, सड़क मार्ग में। यस सर।
सड़क पर रेलवे को दोहरा दीजिएगा? नहीं मतलब सर धरती पर चलता है तो धरती पर चलता है इसका मतलब थोड़े है, रेलवे अलग है अपना। अच्छा ठीक है, यस सर दूसरे नंबर पर रोड आ जाता है यस ना। यस उसके बाद क्या आता है? सी आता है, यस सर उसके बाद एयर समुद्र वाला एरिया, और एयर। यस सर ये चार हमारे पास क्या है? साधन है। परिवहन के कुछ साधन है। अब इस साधन में अगर रेलवे को देखिए, एयर को देखिएगा, सब सस्ता है थोड़ा बहुत। सबसे सस्ता कौन है इसमें? सबसे सस्ता सर इसमें रेल एयर सी है। सी है, जहाज वाला जो है ना, पानी जहाज से जो भी हम सामान भेजते हैं यस वो सबसे सस्ता है। इसीलिए देखते हुए एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए क्या है, ज्यादा कोशिश रहता है पानी के थ्रू भेजा। यस सर हाँ, यस सर पानी से क्या है, सस्ता पड़ता है। अब दूसरा आता है, इससे सस्ता अगर है तो कोई रेलवे है, मतलब इसके आगे अगर कोई है तो रेलवे है, उसके बाद रोड है, और सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा सर एयर एयर है। सबसे महंगा कौन सा है? एयर है, और सबसे खतरनाक भी है। यस सर हो गया ऊपर में तो ऊपरे चल जाइएगा। यस सर क्रैश का अगर गया ऊपरे अगर ऊपर में कुछ हुआ तो ऊपरे लेके जाएगा, यस सर छोड़ो नहीं नीचे में करेगा। आएगा। यस सर मतलब अगर इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर कुछ भी हुआ तो समझिए कि सब कुछ हो जाएगा। यस सर जान हथेलिए पर रहता है। यस सर नहीं, यस सर रेलवे पर। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट से पड़ता है। 1853 53 में हुआ था सर, मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। कहाँ पे? मुंबई से ठाणे। कितना किलोमीटर? 34। ठीक है। यस सर ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम कौन? फेरी क्वीन जो है ना, 1853 में पहली ट्रेन चलाई थी फेरी मुंबई से क्वीन। ठाणे के लिए 34 किलोमीटर। ठीक है। यस सर दूसरी कब चली थी? दूसरी सर 1925। यस सर 1907 में कारखाना डाला था जमशेदजी। यस सर जमशेदजी वाला। कहीं से कहीं घुसेड़ दीजिए। 1925। चलिए, दूसरा ट्रेन कहाँ से कहाँ चला था? दूसरा ट्रेन से मुंबई से इधर उड़ीसा के अंत नाम पुणे। कुर्ला। कुर्ला। यस सर मुंबई से कुर्ला। यस सर ठीक है। यस सर और यहीं पे ना सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंजन चला था। यस सर सबसे पहले मुंबई से कुर्ला के बीच में ही इलेक्ट्रिक इंजन चला था। इसे दक्कन ट्रेन के नाम से दक्कन क्वीन के नाम से जानते हैं। यस सर किस नाम से? दक्कन क्वीन। दक्कन क्वीन। चलिए, ये तो हो गया आपका रेलवे के बारे में जानकारी। यस सर जो पहली ट्रेन कहाँ पे चली थी, दूसरी ट्रेन सबसे पहले कब चली थी, इलेक्ट्रिक इंजन कब चली थी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब अगर बात आती है कि भारतीय रेलवे दुनिया में कैमा स्थान रखती है? दुनिया में सर दूसरा। नेटवर्क के मामले में अपने नेटवर्क मतलब ट्रैक होता है, उसका नेटवर्क करने के बाद ट्रैक होता है। ट्रैक के मामले में सर प्रथम है। ट्रैक होगा तब ना उतना दूर चलेगी। यस सर। भारतीय रेलवे दुनिया में अपना कैमा स्थान रखती है अपने नेटवर्क के मामले में? पहला सर। चौथा। कितना? चौथा। अब अगर चौथा स्थान रखती है तो पहला कौन होगा? बता सकते हैं? पहला बताइए। चीन सर। यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पे कौन आता है? चीन। कौन आता है? चीन। तीसरे नंबर पे जापान। जापान तो छुट्टी को देश है। वही तो सर। रूस। जापान सब कैसे आ जाएगा उसमें? नो सर, तो नहीं है वो। और यूपी बराबर वो सब देश है।
यस सर। कितना फैलाएगा, पूरा यूपी में लगा देगा तो भारत से कम होगा। यस सर। टेक्नोलॉजी भले आगे है। चलिए सबसे पहले कौन है नेटवर्क के US मामले में सबसे USA ज्यादा रेलवे का है? यूएसए का, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पे रूस है और चौथे नंबर पे कौन है? भारत। तो रेलवे के मामले में भारत का नेटवर्क क्या है? चौथा नंबर पे। हमारे भारत में लोग जो सबसे ज्यादा किस चीज से यात्रा करते हैं? रेलवे से। रेलवे। जानते हैं क्या चीज से? भारत एक दिन में जितना रेलवे पे ट्रैवल करता है, जितने पैसेंजर, यस सर। उतनी पैसेंजर लगभग ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। यस। जितना मतलब जितना हम लोग एक दिन एक जगह से दूसरे जगह रेलवे हमारा ढो देता है, उतना बड़ा तो आबादी है किसका? ऑस्ट्रेलिया महादेश का। यस सर। समझ आ रहा है ना? यस सर। और उतना रेलवे ढोते रहता है दिन रात मिलकर। एक दिन में जितना पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह कर देता है, उतना दिन पूरा क्या है ऑस्ट्रेलिया को घुमा देगा। भारत में उसके बाद भी मार रहता है कि हमको ट्रेन का टिकटे नहीं। यस सर। बिना टिकटे चलता था। बिना टिकटे का रहता है, इधर टिकट का आंकड़ा है। तो भारत में सबसे ज्यादा लोग किससे ट्रैवल करना पसंद करते हैं? रेलवे से। जबकि दूसरे ओर ट्रेन मुख्य रूप से किसके लिए आता है? सामान ढोने के लिए। ट्रेन जो है ना मुख्य रूप से सामान ढोने, इसलिए सामान ढोने के लिए क्योंकि इसमें फायदा बहुत ज्यादा है। यस सर। रेलवे को सबसे अधिक प्रॉफिट जो होता है वो किससे होता है? गुड्स ट्रेन से। किस ट्रेन से? गुड्स ट्रेन से। अगर प्रॉफिट की बात करें तो गुड्स ट्रेन से, और लॉस की बात करें तो पैसेंजर ट्रेन। समझिए हानि रेलवे को अगर नुकसान हो रहा है समझिए पैसेंजर ट्रेन के थ्रू हो रहा है। ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रही है तो किस ट्रेन से हो रही है? गुड्स ट्रेन, सामान ढोने वाली। ठीक है। अब रेलवे के पास एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या चीज? गेज का। गेज जानते हैं? नो सर। गेज जानते हैं कि नहीं? नो सर। पहले सुनते होइएगा छोटी लाइन थी ट्रेन की। सुने थे? यस सर। अब बड़ी लाइन हो गई है ना? यस सर। तो बड़ी लाइन और छोटी लाइन की होता क्या है? बड़ी लाइन पे सर ज्यादा दूरी ज्यादा ट्रेन चलती है। हाँ, छोटी लाइन पे कहीं नहीं ज्यादा चलेगी, चला के देखिए। ये सर चलने का चलेगी, मतलब ज्यादा, मतलब दोनों जो ट्रैक होता है ना, जो पटरी बिछा होता है, पटरी जो बिछा होता है ना, पैरेलल पटरी जो बिछा रहता है, उसकी दूरी बढ़ा देंगे तो वो बड़ी लाइन में हो जाएगा। किसमें? बड़ी लाइन में। और घटा देंगे तो छोटी लाइन। तो सीधा देखिए कि अगर दूरी कम होगा तो ट्रेन की साइज छोटा हो जाएगा। यस सर। स्पीड भी नहीं ज्यादा चलेगी। नो सर। सिंपल देखिए ना, अभी जो ई रिक्शा आता है उसका देखते हैं साइज कितना छोटा रहता है। यस सर। स्पीड भी कम। थोड़ा भी अगर ज्यादा मारेगा तो उलट देगा। यस सर। देखते हैं इतना पतला रहता है कि डरे लगते रहता है कि कब उलट जाएगा। यस सर। देखिए थोड़ा भी ऊंचा नीचे नहीं बर्दाश्त करेगा। नो। और वही जो ज्यादा चौड़ा गाड़ी होगा वो हाथी की तरह डोलते हुए निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं ना, वो तेज भी निकल जाएगा। गेज यही होता है। तो गेज में आता है, एक होता है ब्रॉड गेज। कौन सा? ब्रॉड गेज। इसको बोलते हैं बड़ी लाइन। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1676 मिलीमीटर। ठीक है। 1676 है। ब्रॉड गेज मतलब बड़ी लाइन। बड़ी लाइन। अब भारत की अभी जो है स्थिति, मौजूदा स्थिति है, लगभग 90 से 95% जो ट्रैक है वो ब्रॉड गेज की हो चुकी है। किस ट्रेन की ये किस ट्रैक की हो चुकी है? ब्रॉड गेज की। मतलब भारत में जितनी भी ट्रेनें दौड़ रही हैं वो लगभग किस पे है? ब्रॉड गेज पे है। देखते रहिएगा जहाँ भी छोटी लाइन थी वो सब बड़ी लाइन में कन्वर्ट हो गई। छोटी लाइन का नामो निशान खत्म हो। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पे छोटी लाइन की आवश्यकता है। जैसे पहाड़ी पर बड़ी लाइन नहीं जाती है। कौन सी लाइन जाती है? छोटी लाइन जाती है। ठीक है। यस सर। तो
अब देखते हैं ब्रॉड गेज के बाद कौन सी गेज आएगी? छोटी लाइन वाली। यस सर। तो इसको बोलते हैं मीटर गेज। क्या बोलते हैं? मीटर गेज। मीटर गेज। इसकी लंबाई कितनी होती है, मतलब चौड़ाई? कम 1000 mm। कितना? 1000 mm। मीटर गेज को बोलते हैं छोटी लाइन। ठीक है। yes, ये ठीक है। yes, और एक आती है नैरो गेज। कौन सा? नैरो गेज। दूर बोले सर, दो नहीं बोले थे, 2 लाइन खींचे थे, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, और एक तीसरे है आपका ऐसे। ये आपका ट्रेन जो है ना नैरो गेज, बता रहे कहाँ चलती है। आप देखे चिड़ियाघर गए हैं कभी? यस सर गए हैं, छोटा वाला रहता है अंग्रेज जमाना जैसा। ट्रेन देखे हैं? यस सर। वो क्या है? नैरो गेज की ट्रेन है। यस सर। तू ज्यादा भारी नहीं लेके चल सकता, अभी ना के ऊपर सामान लाद के तब चल दीजिए। तो पर ये सब जो नैरो गेज है ना, वो पर्यटन स्थल पे ज्यादा देखने को मिलता है। यस सर। ठीक है। यस सर। इसकी जो चौड़ाइयाँ होती है, देखते हो बड़ा पतला रहता है। यस सर एकदम। देखते हैं? यस सर एकदम पतला रहता है। 62 mm या 610 mm का होता है। ठीक है। यस। तो 3 तरह की ट्रेनें हैं भारत में। कौन कौन है? एक ब्रॉड गेज, एक मीटर गेज, और एक है नैरो गेज। नैरो गेज कहाँ पे देखने को मिलता है? पर्यटन स्थल। ज्यादातर ये पर्यटन स्थल पे देखने को मिलता है, चिड़ियाघर और पर्यटन स्थल जहाँ जहाँ आप देखते हैं ना, जो एक पार्क उर्क में घुमा देता है ट्रेन। मतलब ये टूरिस्ट सबको या पर्यटक को क्या है, लुभाने का एक तरीका है। अब उतना बड़ा अगर चिड़ियाघर नहीं है तो उसमें ऐसे ही पैदल घूम जाइएगा, सब जगह नहीं देख लीजिए। तो नैरो गेज एक ट्रेन की सुविधा दी गई है जो ट्रैक पे लगा हुआ और सब जगह को घुमाते हुए लेकर जाती है। ठीक है। ये हो गया। लेकिन अगर देखिएगा तो भारत में भी जो ट्रेन है वो भी कितने तरह की है। ये तो हो गया पटरी को देखे हैं, या क्या देखे? पटरी को देखे हैं कि कितने तरह की पटरियां हैं। एक ब्रॉड गेज है, एक मीटर गेज है, एक नैरो गेज है। लेकिन अगर आगे देखिएगा तो ट्रेन भी कई तरह की होती है। 3 तरह सर, है ना? कितना तरह के? 3 तरह। कौन कौन? एक सर सवारी, और एक सर एक्सप्रेस रहता है सर, वो पैसेंजर। एक एक्सप्रेस सर, और एक सर मालगाड़ी, माल ढोने वाला। यस सर 3। देखते हैं। एक आती है राजधानी ट्रेन। यस सर। राजधानी, तो राजधानी का कंसेप्ट क्या है? राजधानी अगर गुजरेगी ना, अगर पटना से निकलनी है तो बक्सर तक का पूरा लाइन क्लियर रहेगा, 3-4 स्टेशन आगे तक का लाइन क्लियर कर। कभी दिल्ली से आना हो ना तो ट्रेन पकड़िए, कोई भी ट्रेन राजधानी छोड़ के, और आपको मेरठ आते आते दिल्ली से जो ट्रेन की टाइमिंग होगी वो बीचे में कहीं खड़ा कर देगा। आपके ट्रेन को पता चलेगा कि वहां से दिल्ली से क्या है ना, शाम होगा ना 3-4 बजे, तो 5-7 आपके पीछे से ना ये राजधानी गुजरेगी, और सबको निकालने के बाद ही आपकी गाड़ी चलेगी। यस सर। तो राजधानी ट्रेन का क्या है, वो किसको कनेक्ट करता है? राजधानी किसको कनेक्ट करता है? राज्य की राजधानी को देश की राजधानी से। यस। मतलब समझे? राज्य के राजधानी को के देश की राजधानी से। ये लाइन समझे कि नहीं? जैसे बिहार की राजधानी है पटना, पटना से आएगी कहाँ पे? दिल्ली। ठीक है। जयपुर से आएगी दिल्ली, रायपुर से आएगी दिल्ली। ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश के देखते हैं तो आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश का अमरावती को जोड़ेगा ऐसे रास्ते से, समझे ना? मतलब सभी राज्य से सर रहता है। हाँ, मतलब राज्य की राजधानी को देश की राजधानी से जोड़ती है, वही है आपकी राजधानी। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। वही कौन सी ट्रेन है? राजधानी। तो इसको ऐसे समझते हैं, राजधानी टू राजधानी। सर बीच में से कहीं रुकती नहीं है ना, राजधानी नहीं रुकती, दूसरे छोटे छोटे स्टेशनों पे नहीं रुकती है।
ठीक है। यस सर। तो देखिए ट्रेन में एक राजधानी आता है, तो राजधानी का सीधा कंसेप्ट क्या है? राज्य की राजधानी से देश की राजधानी को जोड़। यस सर। यही ना देखे? यस सर। राजधानी क्या है? राजधानी से राजधानी, ये बीच में नहीं रुकती है। अब आती है एक, ये तो हम लोग देखे राजधानी ट्रेन का। अब एक सुने होइएगा शताब्दी एक्सप्रेस, सुने हैं? शताब्दी, यस सर सुने। शताब्दी ये कैसा ट्रेन होता है? शताब्दी सर इससे चलता है, एक स्पीड सर चलता है। स्पीड चलता है, तो क्या राजधानी धीरे धीरे चलता है? नो सर, 7 घंटा पर स्पीड। देखिए शताब्दी का कंसेप्ट समझ। जैसे राजधानी में पूछा जाए कि कैसे है, तो समझ गए कि राजधानी टू राजधानी जोड़ेगी। देश की राजधानी। तो अब जैसे आगरा क्या है? एक बड़ा बहुत अच्छा शहर है, बड़ा शहर है आगरा। यस सर। ये वो अपने देश में स्थान भी रखता है। यस सर। नहीं, उसी तरह से एक मान लेते हैं, कोई और एक जगह बताइए। आगरा से हम मान लेते हैं कि आती है आपका अजमेर। यस सर। ठीक है, आगरा। तो यहाँ पे जब छोटी दूरी के लिए दो मतलब महत्वपूर्ण जगह, दो महत्वपूर्ण शहर को जोड़ना हो और छोटे दूरी का ट्रेन रास्ता हो, छोटे दूरी का होगा, तो उसमें कौन सी ट्रेन चलेगी? शताब्दी। कौन सी ट्रेन चलेगी? शताब्दी। वो बड़े शहर को शताब्दी ट्रेन जोड़ती है, और ये दूरी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यही चीज अगर दूरी अधिक हो जाती है, अब जैसे आगरा को जोड़ना है कहाँ से? तमिलनाडु के एक शहर से आगरा को जोड़ना है, तो क्या यहाँ पे कौन सी ट्रेन चलेगी? शताब्दी क्या चलेगी? नो सर। तो इसके लिए कौन सी ट्रेन आ जाएगी? दुरंतो। सुनते हैं ना, एक शताब्दी भी है, दुरंतो भी है और राजधानी है। ये बहुत तीनों बहुत तेज चलती है। सुनते हैं ना? यस सर। तो बड़ी रूट के लिए कौन सी ट्रेन चलती है? दुरंतो। बड़ी रूट के लिए दुरंतो। यस सर। जब दो बड़े शहर को जोड़ना होगा और रूट बहुत बड़ा होगा, तो वो कौन सा ट्रेन होगा? दुरंतो। ठीक है। यस। और जब छोटे रूट के लिए जोड़ना होगा और शहर क्या होगा, इम्पोर्टेंस रखता है, तो वो कौन सा होगा? शताब्दी। और वही चीज आपका राजधानी में क्या है? राजधानी टू राजधानी। देश की राजधानी। जैसे आगरा से कानपुर को जोड़ना होगा, तो कौन सा होगा? शताब्दी। कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ये हो गया आपका शताब्दी का। अब उसी के तरह आप देखते होइएगा, ये तो हो गया सुपर फास्ट एक्सप्रेस। सुपर फास्ट नहीं, मतलब एक खास ट्रेन को देखें, राजधानी। इस सब का ट्रेन का टिकट जो होता है ना, एरोप्लेन के टिकट के बराबर होता है। यस सर। हवाई जहाज का ट्रेन के टिकट के बराबर होता है। राजधानी का टिकट बहुत महंगा है। खाना पीना भी